हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं ऐसे लोकेशन पर खड़ा हूं जहां से आपको इस पावर प्लांट की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पावर प्लांट में कौन सी चीज़ें कहां होती हैं। लाइक सीएचपी किधर होता है, बॉयलर किधर होता है, चिमनी किधर होती है, कूलिंग टावर किधर होते हैं, आईडी फैन किधर लगा होता है, कंट्रोल रूम किधर होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, सो वीडियो में बने रहो। इसके अलावा किसी भाई ने मुझसे एक सवाल किया था, बॉयलर में कोयला कैसे जाता है, तो इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं इस तरफ से शुरू करता हूँ। ये जो आप पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो, एक्चुअल में मैं वहाँ से काफ़ी दूर हूँ, वहाँ जाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहीं से आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पावर प्लांट का, कौन सी चीज़ें किधर लगी होती हैं, या ये कहें कि पावर प्लांट का जो डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, वो किधर होता है। तो ये जो आप सामने की तरफ में देख रहे हो, ये जो सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये पूरा का पूरा सीएचपी का डिपार्टमेंट है। इस तरफ में ये सारे थोड़े झाड़ वगैरह हैं, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा सीएचपी डिपार्टमेंट है, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का। सीएचपी मीन्स कोल हैंडलिंग प्लांट। तो ये पूरा का पूरा एरिया कोल हैंडलिंग प्लांट का है। यहीं से कोयला निकलकर ये सारी कन्वेयर लाइन है, ये जो आप नीले कलर की देख रहे हो, इस नीले कलर की कन्वेयर लाइन के थ्रू, और उसके बाद ये भी कन्वेयर लाइन है। तो देखो कोयला कैसे निकलता है सीएचपी से। वहाँ से कोयला निकला, बेल्ट के ऊपर आया, ये सारी कन्वेयर लाइन है जिसके अंदर में बेल्टें लगी होती हैं, और सारे मोटराइज सिस्टम होते हैं। तो मोटर लगे होते हैं, उसके थ्रू बेल्ट जो है वो काम कर रहा होता है, और उस बेल्ट के थ्रू कोयला उस सीएचपी से निकल के इस तरह से यहाँ आया, और यहाँ से ये सीधे निकला, और देखो वहाँ पहुँचा। वहाँ से वो एक और छोटी सी लाइन निकली हुई है, आप देखो ऊपर की साइड में, वहाँ से कोयला आगे की साइड गया, और आगे की जस्ट मैं अभी आपको उस तरफ भी लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा। वहाँ पे बंकर होते हैं बहुत सारे, वो कोयला सीधे जाके बंकर में गिरता है। बंकर के नीचे मिल लगी होती है, और वो कोयला फिर मिल में आता है, और मिल में वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे कन्वेयर लाइन में वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है जो कोयला आता है सीएचपी से निकलकर। इस तरह से आया, ऐसे आया, वहाँ पहुँचा, वहाँ से वो उस तरफ निकला, और वहाँ से वो बंकर में गिरेगा। बंकर में भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही होता है, और बंकर से जैसे ही मिल में आता है तो वो फिर पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो बॉयलर तक चला जाता है। सो ये सीएचपी जो है बहुत बड़ा एरिया होता है पावर प्लांट का। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि पावर प्लांट कैंपस का एटलीस्ट 60 to 70% एरिया अकेले कवर करता है सीएचपी डिपार्टमेंट। बिकॉज़ इसमें जो रेलवे की रैक होती हैं, मालगाड़ियाँ होती हैं, वो सब आके उधर ही लगती हैं। उसके लिए काफ़ी एरिया चाहिए होता है, कोयला स्टॉक करके रखना, बिकॉज़ कोयला भी बहुत ज़्यादा लगता है। जितने मेगावाट का प्लांट होता है उसी हिसाब से कोयले की खपत होती है। तो ये जो आप बॉयलर देख रहे हो, ये 660 मेगावाट का बॉयलर है, 2 यूनिट हैं, और इसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोयले की खपत ज़्यादा होगी। अगर ये छोटा प्लांट होता 250 मेगावाट का, तो कोयले की खपत कम होती। तो ये आपने देख लिया कि वहाँ से कोयला निकल के इस कन्वेयर लाइन के थ्रू यहाँ आया, और ये चला गया यूनिट नंबर 8 में। ये सामने की तरफ देखो, ये है बॉयलर। ये पूरा का पूरा बॉयलर का स्ट्रक्चर है, और मैं बॉयलर के पीछे की साइड में हूँ। फ्रंट साइड से आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखाई देगा, आपने मेरी पिछली वीडियो में नोटिस भी किया होगा। ये पूरा का पूरा बॉयलर का स्ट्रक्चर है। इसमें बंकर भी होते हैं, मिल भी होती है नीचे की साइड में, एफडी फ़ैन भी लगा होता है, पीएफ फ़ैन भी लगा होता है। वो सारे बॉयलर के आसपास में लगे होते हैं। जब उस तरफ जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। अभी मैं यहीं से आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस वाले बॉयलर के जस्ट बाजू में देखो, वो यूनिट नंबर 7 का बॉयलर है। उसमें कोयला कैसे पहुंचता है? सेम प्रोसेस से। देखो वो कन्वेयर लाइन दिख रही है आपको, वो यूनिट नंबर 7 के लिए है। ये सेपरेट 8 नंबर के लिए हो गया, और वो 7 नंबर के लिए। वो वहाँ देख लो कनेक्ट है, बिकॉज़ ये सामने में कूलिंग टावर है, और ये सारी डक्ट हैं जो ईएसपी से निकल रही हैं, आउटलेट डक्ट है, और ये आउटलेट डक्ट कनेक्ट हो जाती है इस चिमनी में। ये आईडी फ़ैन लगा हुआ है, ये ऐसे गोल राउंड शेप में आप देख रहे हो ना, ये कनेक्ट है आईडी फ़ैन से। वहाँ पर आईडी फ़ैन है, मैं आपको पास से दिखाऊंगा। ये आईडी फ़ैन की डक्ट कनेक्ट हो जाती है चिमनी से। आईडी फ़ैन का काम क्या है? हवा को खींचना। वो हवा को खींचता है
इट मीन्स फ्लू गैसेस को, और इस चिमनी के थ्रू फ्लू गैसेस ऊपर चली जाती है। तो ये चिमनी है 660 मेगावाट की, जिसमें दोनों बॉयलर कनेक्ट हैं। वो सामने कूलिंग टावर है, 2 कूलिंग टावर हैं, एक यहाँ से दिख रहा है, दूसरा उसके बाजू में है। तो उस वाले बॉयलर में कोयला उस वाले कन्वेयर लाइन से जाता है, देखो इस तरह से गया है, वो सीधे लाइन आ रही है, वहाँ नीचे आई है, वहाँ से एक लाइन निकली हुई है, देखो वो सीधे नीचे बिल्कुल वहाँ से उस तरह से आगे गई है, और वो देखो उसके जस्ट बाजू में एक लाइन गई है ना। ये इस तरह से कोयला 7 नंबर यूनिट में पहुंचता है CHP से। पावर प्लांट में 2 यूनिट हैं और दोनों के लिए सेपरेट कन्वेयर लाइन बनाई गई है। और जगह आपने नोटिस किया होगा, स्पेशली रिहंद NTPC के जो पावर प्लांट हैं उसमें एक ही कन्वेयर लाइन से दोनों बॉयलर में कोयला पहुंचा दिया जाता है। जैसे उसका क्या प्रोसेस होता है, यहाँ से एक लाइन निकलेगी, इस तरह से कोयला आएगा यहाँ, और यहाँ से ये बॉयलर 8 में जाएगा, और उसके जस्ट बाजू में एक और लाइन निकाल दी जाती है जिससे बॉयलर 7 में पहुँच जाता है। पर यहाँ पर 660 मेगावाट का ये बॉयलर है, और हो सकता है कि इसी रीज़न से इन्होंने सेपरेट 2 कन्वेयर लाइन को निकाला है CHP से। ये एक हो गया 8 नंबर के लिए, और वो सामने देखो 7 नंबर के लिए, दोनों सेपरेट हैं। दोनों यूनिट में अलग अलग कोयला पहुँचता है अलग अलग कन्वेयर लाइन के थ्रू। अब कोयला यहाँ से बंकर तक चला गया, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। बंकर से कोयला मिल में जाता है, ये सारे बंकर होते हैं, जस्ट वो ऊपर की साइड में देखो आप, बना हुआ है पूरा एक रूम की तरह होता है अंदर की साइड में। मैं उसमें गया भी हूँ, रिहंद NTPC के पावर प्लांट में मैं जब गया था तब, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से कन्वेयर लाइन से वो कोयला सीधे बंकर में गिरता है, देखो बड़े बड़े बने हुए ड्रम टाइप के, जितनी मिल उतने बंकर। मान लो अगर इधर 4 मिल हैं तो 4 बंकर ऊपर में होंगे, उसमें कोयला स्टॉक होता है। फिर वहाँ से कोयला नीचे मिल में गिरता है, धीरे धीरे मिल पाउडर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है, और जैसे ही पाउडर के फॉर्म में वो कोयला कन्वर्ट होता है, फिर वो चारों कॉर्नर पे पहुंचता है नोज़ल के थ्रू, और उस कोयले को बॉयलर तक पहुंचाने में मदद करता है PA फ़ैन, जो बॉयलर के पास में लगा होता है, मिल के पास में। PA फ़ैन और FD फ़ैन दोनों बिल्कुल आसपास में लगे होते हैं बॉयलर के। PA फ़ैन का काम होता है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए कोयले को बॉयलर तक पहुँचाना, चारों कॉर्नर तक, जिसे हम लोग बर्नर कॉर्नर के नाम से जानते हैं। और FD फ़ैन का काम क्या है, जो कोयला बॉयलर में पहुंचा पाउडर की फॉर्म में, उसके बाद उसमें आग लगी होती है ऑलरेडी पहले से, तो उस आग को भड़काने का काम, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉयलर के अंदर में जो आग लगी होती है उस आग को भड़काने का काम FD फ़ैन का होता है। और ID फ़ैन का काम क्या है, जो अंदर फ्लू गैसेस बन रही हैं FD फ़ैन की वजह से, उस फ्लू गैसेस को बाहर की साइड निकालना इस चिमनी के थ्रू। ये होता है फ़ैन का काम। तीनों फ़ैन का काम मैंने आपको समझा दिया, PA फ़ैन, FD फ़ैन और ID फ़ैन। और जितनी फ्लू गैसेस बन रही हैं उतनी ही क्वांटिटी में फ्लू गैसेस को बाहर निकालना ID फ़ैन का काम होता है। ये कंट्रोल रूम है ESP का, 8 नंबर की ESP का ये कंट्रोल रूम है। सामने की तरफ ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये कंट्रोल रूम की बिल्डिंग है 8 नंबर ESP की। अच्छा, ये जो आप बंकर बने हुए देख रहे हो ना, ये बॉयलर के दोनों साइड होते हैं, एक साइड नहीं होती है। बॉयलर के दोनों साइड मिल होती है और दोनों साइड बंकर बने होते हैं इस तरह के, सेम सारे बॉयलर में। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है बॉयलर का। सो 2-3 चीज़ें आपने देख ली गाइस, ये पूरा का पूरा बॉयलर आपने देख लिया, बॉयलर का स्ट्रक्चर, ये कन्वेयर लाइन किस तरह से बॉयलर में कनेक्ट हो रही है CHP से निकल कर। ये सामने की तरफ में जो आप देख रहे हो वाइट शीट वाले, ये सारे ESP हैं, 8 नंबर की ESP। और ये पास A है जो आप सामने देख रहे हो, इसके बाजू में B, फिर C, उसके बाद D। ये कंट्रोल रूम हो गया, कंट्रोल रूम की बिल्डिंग ESP की, जहाँ से ESP को कंट्रोल किया जाता है। ये सामने की तरफ में चिमनी 660 मेगावाट की, वो सारे गेट हैं, ये आउटलेट गेट हैं ESP के। सेम इसी तरह के इनलेट गेट होंगे इस तरफ में। जब शटडाउन होता है, पास को बाईपास किया जाता है, तब गेट को क्लोज़ किया जाता है। अदरवाइज़ यूनिट रनिंग में होती है तो सारे गेट ओपन होते हैं। ओके, ये सारी लाइन आपने देख ली कन्वेयर की, जो CHP से निकलती है। CHP इस तरफ में है इस पावर प्लांट का, उधर में बहुत सारा कोयला भी स्टॉक होगा। जब कभी उधर जाऊंगा तब उस तरफ की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा।